चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था ज़रा बताओ, कितने क्वेश्चन? ऑलमोस्ट नंबर 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर किए थे, बराबर है। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़े यूनिक टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें पैराग्राफ भी आएगा, है ना। पैराग्राफ को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरीके से डिकोड करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो काफ़ी सारे थोड़े अलग अलग क्वेश्चंस पे हम लोग डील करना चालू करेंगे। तो ये क्वेश्चन के पैटर्न थे, सब हमने डिस्कस किए थे, राइट। तो मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट अब हम लोगों का आएगा नया क्वेश्चन 7, 8। कल मैंने ये एक क्वेश्चन बताया था, राइट। ये था, बराबर है। तो ये हमने जिंक डस्ट वाला, गैटरमैन और ये नेमिंग रिएक्शन वाला क्वेश्चन देख लिया था। तो इसको रिएक्टेंट से कैसे पहचानना, नेमिंग, वो हमने देखे थे। अब ये आपके सामने नया क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट क्यू इज। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ट्राई करो सॉल्व करने का। डू इट। जेईई एडवांस 2024 पेपर 2। हाँ जी, क्या बोलते? बहुत सिंपल है ये बहुत सिंपल। हाँ बोलो बोलो, क्या बनेगा? बीएससी बनेगा। फोर्थ इज द आंसर। कैसे किए? बहुत सिंपल है। देखो इधर एल ग्लूकोज HI है, ध्यान देना। एल ग्लूकोज के साथ क्या है? HI। तो इधर देखो, ये आपका एल ग्लूकोज CH2OH। एल ग्लूकोज उल्टा हो जाएगा, ये OH 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 और ये OH, बराबर है। बोलो, है क्या नहीं? सो दिस इज योर एल ग्लूकोज। नाउ एल ग्लूकोज को आप HI के साथ रिएक्ट करोगे, NCERT का रिएक्शन आपको मालूम है क्या देगा? वो N हेक्सेन देगा, बराबर है ना। HI के साथ आप हीट करोगे तो N हेक्सेन देगा, 3 4 5 6। तो ये N हेक्सेन देगा और 6 बार आपका H2O बाहर निकल जाएगा। और इसी रिएक्शन से तो कंफर्म होता है ना कि ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपने N हेक्सेन के साथ क्या ऐड किया, जरा बताओ? Cr2O3 775 केल्विन पे, बराबर है। Cr2O3 775 केल्विन और कितना है प्रेशर कितना है? 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बराबर है। 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो मैंने आपको बताया था ये एरोमेटाइजेशन होगा, अल्केन का रिएक्शन। क्या होगा ये? एरोमेटाइजेशन, हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन, बराबर है। तो ये एरोमेटाइजेशन होके क्या बनाएगा? आपको बेंजीन बनाएगा। क्या बनाएगा? बेंजीन बनाएगा। दैट इज कॉल्ड C6H6। अब उसमें आपने क्लोरीनेशन किया है सनलाइट के प्रेजेंस में, बराबर है। HNu के प्रेजेंस में सनलाइट एक्सिस में है ना, सनलाइट ही, हाँ एक्सिस में दिया हुआ है, बराबर है। तो ये एक्सिस में आपने सनलाइट की प्रेजेंस में इसमें क्लोरीनेशन करवाया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे डबल बॉन्ड को हट के क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। और इसको हम लोग बोलेंगे BHC, दैट इज कॉल्ड, बोलो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सो व्हाट इज द आंसर? टेल मी, व्हाट इज द आंसर? D इज द आंसर। तो जेईई एडवांस पेपर 2, गॉट इट? नोट करो क्वेश्चन को। नोट करो बेटा। नोट नहीं किए? कर लिए? सिंपल था, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये सेक्शन 2 का क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से 4 ऑप्शंस रहेंगे और एक से ज़्यादा करेक्ट भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, 1 और मोर देन
1। फुल मार्क अगर सारा के सारा आपने करेक्ट किया और अगर एक गलत है 3 किया है ना, तो उसमें फिर पार्शियल मार्क्स आ जाएंगे, +3 देन +2 देन +1 देन 0 देन -2 इन ऑल अदर केसेस, राइट। तो ये एक वो वाला क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बताओ, सारे फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे सीक्वेंस दी हुई है कि कौन सा रिडक्शन के लिए या कौन से मेथड से ये होने चाहिए। तो आप पहले ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को देखो, कौन से फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहे, तो किसको पहले ऐड करना चाहिए कि वो है ना रिटेन रहेगा। थोड़े सीक्वेंस को ध्यान में दो। The option which correct sequence of the reagent for the following conversion of P to Q is or are। तो पहले आपको समझना ये जरूरी है कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से है, बराबर है। पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ईस्टर। ये कौन सा है, ईस्टर। ये कौन सा है, कीटोन। ये कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड। ये भी कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड। ये C डबल बॉन्ड OET ईस्टर, और ये नाइट्राइल साइनाइड जिसको बोलते हैं। आप जरा मुझे एक बात बताओ कि हम लोग ऐसा क्या करें कि ये कन्वर्जन हो जाए। सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये कीटोन कन्वर्ट हो रहा है सेकेंडरी OH, बराबर है, सेकेंडरी अल्कोहल में। बोलो, ये ईस्टर भी कन्वर्ट हो रहा है अल्कोहल में, हो रहा कि नहीं हो रहा? ठीक है भाई। ये ट्रिपल डबल में हो रहा है, ये भी ट्रिपल डबल में हो रहा है। और आप देखो सीन एडिशन हो रहा है, और सीन एडिशन कौन करता है, लिंडलार कैटलिस्ट करता है ना। दूसरा ये CO2H, मतलब ये जो CO2ET था, ईस्टर था, वो काय में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया। और CN इज कन्वर्टेड इनटू CHO। तो ये SnCl to HCl, स्टीफन रिडक्शन, बराबर है। टेल मी। अच्छा, वो जो एक गलती हुई थी जो मैंने बताया था पहले लेक्चर में, RNO2 को हमने RNH2 में कन्वर्ट किए थे, उसको मैंने मेंडियस बोला था, याद है क्या? वो मेंडियस नहीं है, ब्रेन फेड था। इट्स ऑल अबाउट दी RCN, बराबर है ना। CN इज कन्वर्टेड इनटू, बोलो, CH2NH2 रिडक्शन मेथड से। तो इसको क्या बोलते हैं, मेंडियस। NO2 वाले को नहीं। तो एक करेक्ट कर लेना, लेक्चर 1 में आपको मिलेगा। तो अब मुझे बताओ ये कन्वर्जन कैसे पॉसिबल है। बोलो, देखो, ऑप्शन डी या ऑप्शन सी? डी या बी? बी कैसे होगा? ठीक है, अगर आपने बी ऐड कर लिया, ठीक है, बी ऐड अगर आपने कर लिया तो वो ए कैसे होगा? लगाओ दिमाग। लिंडलार कैटलिस्ट, बोलो। देखो, आप ये देखो, सबसे पहले NaBH4 का फंक्शन यहाँ पे क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, NaBH4 किस किस को रिड्यूस करेगा? यहाँ अल्डिहाइड को करेगा, अल्डिहाइड तो है ही नहीं यहाँ पे, कीटोन को करेगा, देन आपका ये क्या बोलते हैं, ईस्टर को करेगा, बराबर है। NaBH4 ईस्टर को नहीं करेगा। और ये CO2ET ये भी क्या है आपका, ईस्टर ही है, बराबर है। तो किसको करेगा वो? ट्रिपल को, सॉरी डबल को करेगा। ट्रिपल से कोई लेना देना नहीं है। मान के चलो ये जो आपका P है, इस P में मैंने NaBH4 ऐड किया सबसे पहला। तो NaBH4 ऐड करने से मुझे क्या मिलेगा, बोलो जल्दी से। ये ऐसा, ये OH बन जाएगा, बोलो। ये एज इट इज C डबल बॉन्ड OCH3, बराबर है। और ये यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, बोलो ना, होगा या नहीं होगा? यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, राइट। कौन बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बनाते बैठेगा, अपने समझ के हिसाब से हम लोग कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या ऐड किया इसमें,
बोलो क्या ऐड किए, SnCl टू HCl अगर मान के चलो ऐड किए, ये SnCl टू HCl, तो आपको मालूम है कि SnCl टू HCl ये Cn के लिए आ जाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा स्टीफन। कौन सा, स्टीफन। तो ज़रा मुझे बताओ स्टीफन अगर बनेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप मुझे बताओ, ये एज इट इज़ रहेगा, बोलो, तो ये OC डबल बॉन्ड OCH3 आ जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, बोलो, और ये ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये ऐसा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस C के पास क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा, फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, ऑब्वियसली कहाँ गया वो, ठीक है ना, फॉलो बाय दी हाइड्रोलिसिस। देखो हाइड्रोलिसिस आ गया ना, आप जो बी बोल रहे थे वो कैसे हो जाएगा, H3O पॉजिटिव के बाद SnCl2 कैसे आ सकता, समझे नहीं समझे मेरी बात, SnCl2 HCl के बाद ही H3O पॉजिटिव आएगा ना, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अरे पहले इमाइन हाइड्रोक्लोराइड कॉम्प्लेक्स बनता, फिर हम लोग H3O पॉजिटिव डालते तो बनता ना वो। या करके बताओ सवाल पूरा, इतना तो आ रहा ना आप लोगों को, तो बताओ मुझे ज़रा, ये पॉसिबिलिटी किसी भी एंगल से हो सकती क्या, क्या ये इधर आना चाहिए और ये इधर जाना चाहिए था, तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ज़रा देखो, SnCl टू HCl के बाद क्या आना चाहिए ये आना चाहिए था यहाँ पे, ये आना चाहिए था बाहर, या पहले आना चाहिए था, बराबर है। तो आप मुझे बताओ SnCl टू HCl के बाद तुरंत में क्या आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, समझे। अब मुझे बताओ यहाँ पे SnCl टू HCl के बाद ये आ रहा है, और यहाँ पे भी SnCl टू HCl के बाद H3O पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों को चेक करेगी, दोनों को चेक करेगी। चलो अब यहाँ पे देखो, तो ये इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बनाएगा, फॉलो बाय द हाइड्रोलिसिस, तो फिर वो CHO बना देगा, बराबर है। और मेरे हिसाब से बी वाला हो गया। फिर उसमें आप क्या करो, बोलो, लिंडलार कैटालिस्ट ऐड कर लो, तो ये ट्रिपल का डबल हो जाएगा, और फिर उसके बाद बस खत्म, बात खत्म। तो सी इज द आंसर। पर हम लोग डी से भी चेक करते हैं बनता है क्या, डी से भी चेक करेंगे। तो बताओ डी में हम लोग क्या करेंगे, बोलो, डी से भी बन जाएगा ना मेरे हिसाब से, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। तो ये पी में आपने क्या ऐड किया, बोलो दादा, पी में लिंडलार कैटालिस्ट ऐड करेंगे। वो मॉलिक्यूल क्या था यार, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है ना, अच्छा मैं यहाँ से देख लेता हूँ, ठीक है। वो मॉलिक्यूल लिंडलार अगर हम लोगों ने ऐड कर लिया तो क्या बनेगा, बोलो, पहले लिंडलार ही था ना, यहाँ पे लिंडलार कैटालिस्ट था H2 के साथ। चलो यही बता देता ना मैं, वो लिखने की मुझे दिख नहीं रहा है ना, प्रॉब्लम हो जा रही है मुझे, ठीक है। इतना बड़ा मॉलिक्यूल को रिमेंबर रखना थोड़ा मुश्किल ही है। तो चलो अगर मैंने लिंडलार ऐड कर लिया, यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट पेन के साथ। अगर मैंने लिंडलार ऐड किया तो सबसे पहले ये डबल में कन्वर्ट हो जाएगी, सिन एडिशन हो जाएगा। लिंडलार कैटालिस्ट कौन सा एडिशन करता है, सिन एडिशन करता है। उसके बाद अगर मैं NaBH4 डाल रहा हूँ तो NaBH4 डालने पे देखो क्या हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा ये। चलो उसके बाद फिर SnCl2 देन HCl देन H3O पॉजिटिव फॉलोड बाय। ये भी मेथड सही है और ये भी मेथड सही है। बात समझे या नहीं समझे, बोलो। सो C और D इज द आंसर। गॉट इट, बोलो, देख लो। ईस्टर का भी बेटा हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड ही बन जाएगा ना। ये जो है ना याला, ये जो H3O पॉजिटिव जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये जो यहाँ का CO2H है ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ, ये जो CO2H भी है ना यहाँ पे, अच्छा ये तो CO2ET जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। यहाँ पे भी जो OCOCH3 है उसकी हाइड्रोलिसिस कर लोगे तो ये H इधर आ जाएगा, तो ये भी काय में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो, OH में। ठीक है, अब देखो ये सारी रिएक्शन को मैं एक साथ लिख के बता देता हूँ। बताओ यहाँ पे पहले मैंने क्या ऐड किया, NaBH4 किया ना ऐड, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, NaBH4 ऐड करने पे ये OH आ जाएगा, ये C डबल बॉन्ड, सॉरी O था ना यहाँ पे, O C डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पे क्या था, हाँ, फिर COOET था यहाँ पे, बराबर है, और यहाँ पे भी एज इट इज था। और यहाँ पे कार्बन बताओ कितने हैं, यहाँ पे क्या था बेटा, CN था, बराबर है ना, ये बन जाएगा पहले।
उसके बाद हमने क्या ऐड किया, बोलो, SnCl टू HCl ऐड किया। SnCl टू HCl ऐड करेंगे तो ये क्या बनाएगा, इमाइन बनाएगा। क्या बनाएगा, देखो अब ये इमाइन अगर बनाएगा तो ये OH हो गया, ये O C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे COOET बराबर है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, बोलो ना, CH डबल बॉन्ड NH बराबर है, ये COOET आएगा, इमाइन बन गया। अब इसकी क्या करेंगे हम लोग, H3O पॉजिटिव के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस में ये दोनों अफेक्ट हो जाएंगे ना, ये भी अफेक्ट हो जाएगा, बोलो, ये भी अफेक्ट हो जाएगा और ये भी अफेक्ट होगा। ईस्टर की भी हाइड्रोलिसिस करे तो क्या बनता है, एसिड बनेगा ना वापस। तो आप बताओ मुझे क्या बनेगा, ये बन रहा कि नहीं बन रहा। तो ये आपका OH है और ये क्या आ गया आपका, ये यहाँ से टूटेगा, हाँ, तो ये भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब बोलो ऐसा, ये क्या आ जाएगा आपका, COH बराबर है ना, हाँ जी, CH बराबर है। तो ये देख लेना, इसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन का अगर चेंज होगा तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मॉलिक्यूल मैंने ऐसे ही बिना देखे बनाया है। इसमें हो सकता है कार्बन ऊपर नीचे हो, बट यहाँ पे आपका ये फिर लिंडलार कैटलिस्ट जब ऐड कर लेंगे तो ये बताओ, इसमें लिंडलार कैटलिस्ट जब ऐड करेंगे तो ये ट्रिपल काय में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, गॉट इट। देख लो एक बार अच्छे से कैसे किए, 10 सेकंड दे रहा हूँ आप लोगों को, समझ लो कैसा था वो, और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो पूछो। ठीक है, सारे स्टेप। क्या H3O पॉजिटिव SnCl टू HCl से पहले आ सकता, नहीं आ सकता, इसीलिए वो दोनों रॉन्ग वहीं हो गए। ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट, हाँ जी बोलो। बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड P हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H क्या है, H6O3 है ना, बेंजीन रिंग है, और 3 O मतलब 3 OH है। इट गिव्स द फेरिक क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव, और आपको मालूम है कि फिनॉल गिव्स द FeCl3 टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट देता है, NCERT और स्टेट बोर्ड में है। एंड डज नॉट हैव द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन पे नहीं है, ऑर्थो मेटा मेटा। तो ऐसे क्वेश्चन को डिकोड करना पड़ता है, समझ रहे क्या मेरी बात। द कंपाउंड P रिएक्ट विद द 3 इक्विवेलेंट ऑफ NH2OH, NH2OH, द प्रोड्यूसेस द ऑक्साइम, ओके, Q. The treatment of P with the excess of methyl iodide in the presence of the KOH produces the R as the major product. The reason of R with the excess of isobutyl magnesium bromide followed by the treatment of H3O positive, मतलब GR का concept आ गया, the major product क्या बनेगा, and the number of methyl group present in the S. S में कितना बनेगा, S क्या है आपका, ये फाइनल वाला, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करें। पीछे बॉयज समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा क्वेश्चन, गर्ल्स हाँ, कैसे डिकोड करना है क्वेश्चन को समझ में आ रहा। अब सॉल्व करने जाएंगे तो जाएंगे, चलो जैसा मैं बताता हूँ वैसा करने की कोशिश करो। मैं पहले वैसे ही बोलता हूँ ओरली आपको, आप खुद लिखो फिर मैं आपको बताऊँगा। आप एक काम करो, ये फिनॉल बनाओ, ऑर्थो 1 3 5 पे 3 OH ग्रुप लगाओ, जो बोल रहा है वही करो। फेरिक क्लोराइड टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है, तो फेरिक क्लोराइड जब आएगा तो OH ग्रुप विल कन्वर्टेड इनटू दी C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, तीनों, हाँ। FeCl3 जब पॉजिटिव आएगा तो वो FeCl3 पॉजिटिव दे रहा है, वो तो फिनॉल को डिटेक्शन बता रहा है, आई एम सॉरी,
FeCl3 नहीं, जो OH है, क्योंकि देखो फिनॉल डायरेक्टली OH तो आपका NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा ना, तो आपको टॉटोमेरिक फॉर्म बनाना पड़ेगा उसका, क्योंकि आपको पता है कि जो NH2OH है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, OH O के साथ, बराबर है। टेल मी, सो दिस वन इज योर सॉल्यूशन। थोड़ा देखो, है ना, बोलो ये OH, बोलो ना ये OH और ये OH, क्या सबका टॉटोमर हो जाएगा, बोलो। अगर मैंने टॉटोमेरिक फॉर्म इसका बनाया तो क्या यही बनेगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड हट जाएंगे ना सारे, अंदर के डबल बना के बताओ क्या यार, है ना, ज़रूरत नहीं है। देखो कुछ बेसिक्स मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आप लोगों को आते होंगे, प्लीज़। ये ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, ये ऐसा आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा, हो गया ना टॉटोमर, बोलो। टॉटोमेरिज्म मैंने कर लिया। अब अगर मैंने टॉटोमेरिज्म कर लिया तो वो कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म, क्योंकि देखो मेरे को टॉटोमेर करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि NH2OH है और आपको मालूम है कि एसिड और एसिड, आई एम सॉरी, अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव्स में हमने रिएक्शन पढ़ा था अल्डिहाइड कीटोन में, जिसमें अल्डिहाइड और कीटोन में हमने सीरीज ऑफ रिएक्शन देखा था, बोलो, देखा था ना, ये NH2OH भी था जिसमें ऑक्साइम बनेगा। अब जरा मुझे बताओ, इसमें ऑक्साइम के साथ रिएक्शन है, किसके साथ है, 3 इक्विवेलेंट, मतलब 1 2 3, 3 इक्विवेलेंट, तो 3 इक्विवेलेंट वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बोलो, NH2OH के साथ रिएक्ट कर रहा है। और आपको यहाँ पे पता है, ये हमारे अभी सीरीज ऑफ जे एडवांस के क्वेश्चन में भी एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, आया कि नहीं आया, बोलो ना, ऑक्साइम वाला, हाँ, तो बोलो ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन, बराबर है, ये ऑक्सीजन और यहाँ के 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और यहाँ के 2 हाइड्रोजन, तो बताओ जरा क्या बनेगा, यही बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन निकल गया, NOH, बराबर है, डबल बॉन्ड NOH, सही कर रहा हूं ना मैं, बोलो, देखो ना, OH2 निकल गया ना, तो डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम बन गया। चलो ऑक्साइम के बाद क्या ये हमारा Q है, बोलो, क्या ये हमारा Q है, बोलो, क्या नाम देंगे इसको, Q, चलो ये हमारा Q बन गया। अब बोलो Q के बाद क्या बोल रहा है वो, Q के बाद क्या बोल रहा है, हाँ, और P क्या था, P ये हमारा है ना, दिस इज P, बराबर है, द कंपाउंड P, और P से हमने क्या बना लिए भाई, Q बना लिए। द ट्रीटमेंट ऑफ P विद द एक्सिस ऑफ मिथाइल आयोडाइड, P को रिएक्ट करना है मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH प्रोड्यूसेस R, कौन सी रिएक्शन है, बोलो, P बनाओ वापस से, मैंने Q बना दिया है, P को करना है या किसको करना है बेटा, हाँ, तो यही P है आपका याला, बोलो, यही तो किए थे ना, इसको कट कर लो, तो वापस से P बनाओ, ये P है आपका, बराबर है, अरे बोलो, दिस मॉलिक्यूल इज P, P को किसके साथ रिएक्ट किए हमने, मिथाइल आयोडाइड के साथ किए, CH3, बोलो, CH3I के साथ एक्सिस, बोलो क्या होगा, क्या बनेगा, बोलो बोलो, सिंपल है, देखो कैसे होगा, ये इसकी जो पोजीशन है, ये अल्फा कार्बन, आपको पता है कि यहाँ पे हम लोगों ने देखो 3 इक्विवेलेंट के NH2 ऑक्साइम के साथ हमने P बना लिया, सॉरी Q बना लिया, बराबर है ना। अब वापस से हमको P पे जाना है, P इज योर वो ट्राइकीटोन पे आप CH3I का रिएक्ट कर रहे हो, CH3I का रिएक्ट करना, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको इस पर्टिकुलर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लगा के CH3 पे अटैक करके I को बाहर निकालना है, समझ रहे। तो जस्ट इमेजिन यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रही है बेस के साथ, अगर मैं बेस के साथ रिएक्ट करूँ तो इसकी पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगी, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगी तो ये CH3 पे अटैक करके I को बाहर निकालेगा।
तो हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? एक, दो है ना. हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? टू. टोटल कितने हैं? 6. तो एक बार नेगेटिव बनेगा, एक CH3 को अटैक करके I बनाएगा, तो जरा मुझे बताओ वापस से क्या बन जाएगा. देखो ये लंबा प्रोसेस है, मैं इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करूंगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा. आएगा कि नहीं आएगा? फिर मैं बेस के साथ रिएक्ट करूंगा. पहले मैंने इसको बेस के साथ रिएक्ट किया. आप ऐसा कंसिडर करो कि मैंने यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट किया? बेस के साथ रिएक्ट किया. तो बेस के साथ नेगेटिव आ गया. फिर मैं इसको किसके साथ रिएक्ट करूंगा? बेस के साथ. तो फिर ये नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, और फिर ये नेगेटिव चार्ज अगर डेवलप करेगा तो फिर वो CH3 I पे अटैक करके I को बाहर निकालेगा. तो फिर क्या बन जाएगा जरा बताओ? ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे. अरे बोलो. फिर कंटिन्यू यहाँ पे भी सेम टू सेम प्रोसेस होगा. फिर वो I पे CH3 I पे अटैक करके I को बाहर निकालेगा. फिर वो नेगेटिव बनाएगा. फिर क्या कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलते रहेगा. तो क्या मेरा फाइनल यही बन जाएगा? 2 मिथाइल यहाँ आएंगे, 2 मिथाइल यहाँ आएंगे, और 2 मिथाइल यहाँ आएंगे. बोलो भाई. पक्का? तो बताओ मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें CH3 I पे रिएक्ट करने के बाद? बोलो. ये ऐसा आ जाएगा मेरा. हाँ जी. यहाँ पे ये 2 मिथाइल, यहाँ पे 2 मिथाइल, और यहाँ पे 2 मिथाइल. यहाँ पे क्या रहेगा? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. बराबर है. ये क्या बन गया मेरा? R बन गया क्या? बोलो ना. R. दिस इज माई R. अब R पे क्या अटैक किया हमने? R पे एक्सिस ऑफ व्हाट? हाँ, देखो ना KOH के प्रेजेंस में जो मैं बोल रहा था, बेस है ना, भूल गया था ना तू. बोलो भाई. वो जो मैं नेगेटिव चार्ज जो मैंने बताया है ना, वो नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ रही है? KOH से आ रही है ना. KOH क्या करेगा? वो नेगेटिव चार्ज जो अल्फा कार्बन जो है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, बराबर है ना. बोलो. नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, वो नेगेटिव चार्ज फिर SN2 अटैक करेगा. ठीक है ना. बेस, तुम बेस ढूंढ रहे थे जब से. बेस तो है ना यहाँ पे KOH. कोई बात नहीं. तो ये हमारा R बन गया. क्या बन गया? R. अब R में हमने क्या ऐड किए? अच्छा, R आपका एक मेजर प्रोडक्ट बन गया. द रिएक्शन ऑफ R विथ आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम. आइसोब्यूटाइल कैसे होगा? दिस इज आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. यही है ना? अरे बोलो. आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. बहुत सिंपल है. आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या बोलते हो? क्या सब जगह पे अटैक कर लेगा वो? बोलो. तो अब मैं अटैक करूंगा यहाँ पे. ध्यान से समझना, कोई गड़बड़ी नहीं. CH3 CH CH3 CH2 MgBr. क्या फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस भी था? बोलो ना. तो अब जरा मुझे बताओ, मैं इसको जब ब्रेक करूंगा, इधर देखो, मैं इसको ब्रेक करूंगा तो बहुत सिंपल है. ये ब्रेक हो गया. यहाँ पे क्या आएगा? और यहाँ पे वो नीचे वाला आ जाएगा CH3 CH CH3 CH2. यही आएगा. ये यहाँ से अटैचमेंट हो जाएगा CH2 से. ये ब्रेक करो, यहाँ पे O. बोलो. सेम टू सेम यहाँ पे भी आ जाएगा. ये ब्रेक करो, यहाँ पे H. सेम टू सेम यहाँ पे भी आ जाएगा. बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा. बोलो क्या बनेगा? बड़ा मॉलिक्यूल है तो बड़े इसमें बनाते हैं उसको. यहाँ पे क्या क्या था? 2 मिथाइल थे. गलत हो गया क्या? यहाँ पे 2 मिथाइल, यहाँ पे 2 मिथाइल, और यहाँ पे भी 2 मिथाइल. जल्दी बोलो. ये ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 CH CH3 CH3. बराबर है? बोलो ना यार. यहाँ पे क्या आएगा? OH. यहाँ पे क्या आएगा? CH2 CH CH3 CH3. यहाँ पे क्या आएगा? OH. और यहाँ पे क्या आएगा? CH2 CH CH3 CH3. बराबर है? क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? बॉन्ड लाइन में लिख देता हूँ सारा. तो बोलो. यहाँ पे तो ये 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल, ये 2 मिथाइल. यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा? OH है ना. और यहाँ पे CH2. बोलो ना. ये ऐसे आएगा. मैं बॉन्ड लाइन लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ. क्या लिख रहा हूँ मैं? बॉन्ड लाइन. तो ज़रा बताओ कैसे आएगा ये? कितने कार्बन है? 1 2 3 4.
1 2 3 और यहाँ पे एक मिथाइल ऐसा आ जाएगा, बोलो। यहाँ पे भी सेम टू सेम ये OH आएगा 1 2 3 और एक 4, यहाँ पे भी OH ऐसा आएगा 1 2 3 और ये एक 4। ढूंढो तो ऑप्शन में किधर है भाई। अच्छा अच्छा इंटीजर है ये, CH3 ग्रुप कितने हैं, कितने ग्रुप CH3 प्रेजेंट है, गिन लो भाई, गिनो कितने CH3 ग्रुप है, खत्म। ये फैजान आप क्या कर रहे बेटा, यही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, कितने आया आंसर, पक्का 12 आया, कैसे आया बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 12 इज द आंसर। सॉल्व बोलो, क्लिक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। हाँ देखो ये मेरी मेहनत यहाँ पे मैं पूरी कंप्लीटली कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट, हाँ थर्ड लॉ फॉलो होगा न्यूटन का, अदरवाइज वो रिजल्ट नहीं आते, है ना। रिजल्ट आने के लिए स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा मेहनत करना ज़रूरी है। टीचर तो इक्वली सब पे मेहनत करता है ना, लेकिन स्टूडेंट जो ज़्यादा मेहनत करते हैं ना वही आगे आएंगे। ये कॉन्सेप्ट सब पता होना चाहिए, सारे GR सब पढ़ाए वाले कॉन्सेप्ट है। तुम बेस भूल गए थे, याद रखना, कहाँ अटके थे, कुछ दिमाग में आया था क्या। अच्छा और इधर कोई क्लिक हो रहा क्या, कहाँ अटके, कुछ क्लिक हो रहा, थोड़ा ईमानदारी दिल में है या नहीं, शर्म है ना, तो थोड़ा वो देखना यार कहाँ पे अटक रहा था मैं, क्यों नहीं आया। अच्छा ये कॉन्सेप्ट निकल गया था, है ना। मेरे हिसाब से तुमको बेस पता होता तो जम जाता, बेस भूल गए थे क्या तुम, एक ही लगाए थे क्या। उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, पढ़ो ना क्वेश्चन में, सब एक्सिस में, तो जितने हाइड्रोजन है सब रिप्लेस होंगे, जितने हाइड्रोजन है सब रिप्लेस हो जाएंगे, बराबर। लिखना है, लिख लिए, चलो बताओ। ओए होए पानी का बोलना, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। फॉर द डबल स्ट्रैंड DNA वन स्ट्रैंड इज गिवन बिलो। नहीं समझा क्वेश्चन, समझा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। फॉर ए डबल स्ट्रैंड DNA वन स्ट्रैंड इज गिवन बिलो, A और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा T, G का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा C, और A और T में कितने बॉन्ड रहते हैं, डबल, और G और C में ट्रिपल, बराबर है ना। हिंट मिल गया। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द डबल बॉन्ड स्ट्रैंड DNA इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंड, अच्छा इनटू 2 सिंगल स्ट्रैंड इज, आपको बताना है वो एनर्जी कितनी लगेगी, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज एनर्जी हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर 80 बेस पेयर, फॉर 80 बेस पेयर इज, फॉर 80 बेस पेयर इज व्हाट, बताओ, 1 किलो कैलोरीज, और GC की कितनी है 1.5, एंड AU बेस पेयर 1.25, एंड अच्छा AU का भी दिया हुआ है, बट AU का मेरे हिसाब से यहाँ पे अपने को कैलकुलेट करना है ही नहीं, है ना। तो इग्नोर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप, तो आंसर आपको बताना है। हाँ बिल्कुल सही, कैसे किए, वेरी गुड। भूमिका ने तो बिना मतलब सॉल्व करे 41 आंसर लेके आ गए, शाबाश, बहुत सिंपल है। कैसे आया तुमको पता है 41 कैसे आया, देखो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। देखो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले नंबर ऑफ ये देख लेना है, कॉम्प्लीमेंट बनाना। इसका अगर मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिखूँ, देखो इधर आपको होता है कि A और AT का कितना किलो कैलोरीज है, 1 किलो कैलोरीज, बराबर है, और G और C का कितना है
1.5 किलो कैलोरीज है, बराबर है ना। अब देखो यहाँ पे, इधर देखो, ये A डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C, T ट्रिपल बॉन्ड A, नहीं डबल होगा ये, है ना, कितना होगा, डबल होगा। A, C के पास G, है ना, A के पास T और C के पास G, G के पास C, T के पास A और A के पास T, A के पास T, G के पास C और T के पास A और C के पास G, बराबर है। बोलो, यही तो दिया हुआ है, गिन लो ये। इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए A दे दो, इसको 1 दे दो। AT को A, B, C, D से कंसिडर करो और GC को 1, 2, 3 से कंसिडर करो समझने के लिए। तो बताए A डबल बॉन्ड T A हो गया, ये GC 1 हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये D हो जाएगा, बराबर है, ये E हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, बराबर है, ये G, ये हाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने आपके डबल बॉन्ड यहाँ पे दिए हुए हैं AT के, कितने बार है। आप मुझे बताओ आपका टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, आपकी हाइड्रोजन की एनर्जी। तो बताओ मुझे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड AT, तो नंबर ऑफ AT पेयर्स 7 है। तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसलिए मैंने देखो इसको ज़्यादा जगह छोड़ा भी नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, एक स्लाइड छोटा हुआ है, चलो बताओ। तो बॉन्ड एनर्जी आपको निकालना है ऑफ AT, बराबर है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AT। मैं यहाँ पे देखता हूँ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ अपने को किसकी निकालना है, AT की निकालना है, नंबर ऑफ बोलो AT पेयर्स है क्या नहीं, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ये 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 बॉन्ड है, बोलो हाँ। तो अब यहाँ पे निकाल लो कितना हो जाएगा, इसकी एनर्जी कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ गया 14 आ गया। अब सेम टू सेम इसका निकालो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ GC मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ GC पेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 बॉन्ड होते हैं, तो 3 बॉन्ड होंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई कितने पेयर है, पक्का 6 है ना, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 27, और 27 और 14 कितना हो गया 41 इज द आंसर। बढ़िया, हाँ भूमिका, वेल डन। समझे या नहीं समझे, वापस समझाओ, पक्का समझा कैसे, पक्का, चलो शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, डू इट। सिंपल क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट कर रहा हूं आंसर आएगा। ट्वेंटी 23 का है ना ये, हाँ इससे पहले कौन सा था, ये 24 था या 23 था, चलो ये 23 का बताओ। पेपर 2 है, डू इट। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से और आंसर हाँ। हो गया, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन PQRS
आर दी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब अपने को पहले प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, गॉट इट। अब जब तक कि मैं ये प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा तब तक कि मैं ये ऑप्शंस पढ़ के फ़ायदा है ही नहीं मेरा। मुझे पहले ये प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। तो चलो यही बनाऊँ या नेक्स्ट स्लाइड पे बनाऊँ? चलो यही बना लेता हूँ। तो ये MgBr बना रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा बेटा, बोलो। ये CH2 है ना, थोड़ा याद रखना जब आप बॉन्ड लाइन में लिखेंगे तो CH2 आना चाहिए, बराबर है। देखो ये आ नहीं रहा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा ऐसा CH2, बोलो Mg, बराबर है, गॉट इट। अब फॉलोड बाय दी हाइड्रोलिसिस, तो ये ऐसा ऐसा और ये CH3 बन जाएगा, बराबर है, बन गया प्रोडक्ट। यही है, आपको मालूम है ना कि एक्टिव हाइड्रोजन वाले सारे RH बनाते, RR नहीं बनाते। क्या बनाते? RH। ये सब डिटेल मैंने सिखाया है। तो ठीक है ना। तो यहाँ का ये HOH जो होगा तो ये MgCl और OH बाहर निकल जाएंगे और ये H हो जाएगा। इसका नाम क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपेन हो गया ना, बोलो 1 2 3 4, नहीं 4 है ना, आइसोब्यूटेन हो गया, है क्या नहीं? चलो अब यहाँ पे आओ, क्या बात है, देखो ये भी वही है, बोलो। ये आपने ऐसा किया, CH2 है, फिर इसमें Mg ड्राई ईथर है, तो Mg ड्राई ईथर अगर ऐड करेंगे, इधर देखो, सीख लो बेटा, Cl है, Cl ले लो, कोई बात नहीं, वो कोई मतलब ही नहीं, वैसे भी बाहर निकल जाएगा, राइट। अब Mg ड्राई ईथर अपन ने ये Gr बना लिया। उसके बाद नंबर 2 पे हम लोग क्या ऐड करेंगे, बोलो। नंबर 2 पे CO2 ड्राई आइस, याद है, सॉलिड CO2 इज नोन एज द ड्राई आइस। और मैंने वहाँ पे ट्रिक बताई थी कि MgX को हटा के COH लगा दो, याद आ रहा? जो मैंने पढ़ाया वही है, कुछ नहीं है उसके अलावा। बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2H। और मैंने बोला था कि MgCl CO2 लंबा चौड़ा मैकेनिज्म था, ऐसा 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 ऐसा, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने मैकेनिज्म भी बताया और फाइनली आपको क्या बताया, डायरेक्ट कैसे करना। तो बोले MgCl या MgX को हटा के क्या लगा देंगे, COH लगा देंगे, ठीक है भाई, क्या बोलते हो? उसके बाद करना है, हाँ, फॉलो बाय द हाइड्रोलिसिस, उसी का पार्ट है CO2 का। हाँ, फिर क्या ऐड करेंगे हम लोग, NaOH ऐड करेंगे। बताओ क्या हो जाएगा NaOH ऐड करने पे, बोलो। सॉल्ट बनेगा ना। अरे एसिड में क्या भाई, तुम लोग एसिड में अगर कोई भी बेस डालोगे तो सोचने की जरूरत है क्या? हाँ, तो क्या बनेगा, CH2C डबल बॉन्ड O। हाँ जी भाई, अब क्या करें, ठीक है, गॉट इट, हो गया क्या यहाँ तक? चलो इसके बाद क्या है, उसके बाद अच्छा यही है, CrO3 है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, CH2 MgBr, MgCl है क्या, MgCl। फिर क्या ऐड करेंगे, CH3CHO ऐड करेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O, H ऐड करेंगे H3O पॉजिटिव के बाद। तो बोलो, बहुत सिंपल है, ब्रेक करेंगे, H ऊपर आएगा और नीचे में ये आ जाएगा पूरा। अरे बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? क्या बनेगा, CH3COH, CH, और ये CH से क्या जुड़ गया, CH2, ये पूरा आइसो है क्या नहीं, बोलो, ये जुड़ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, बोलो, CrO3 ऑक्सीडेशन कर लेंगे, तो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड O में बनाएगा ना। तो ये बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2S, गॉट इट, बोलो। अब क्या है उसके बाद, अच्छा ये हमने नाम नहीं दिए क्या अभी तक, ये क्या है आपका, पहले वाला क्या है, ये है ना P, दिस इज P, दिस इज क्या बनाना है, अब S बनाना है, बराबर है ना। चलो फिर यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, यही सेम टू सेम, Cl पे हमने क्या ऐड करे, इथेनोइक CN डाले ना, तो वो Cl कन्वर्ट काय में हो जाएगा, CN में, CN कन्वर्ट काय में हो जाएगा, CN में कन्वर्ट हो जाएगा। अब CN के बाद हमने इसको H2NI डाल दिए, बराबर है, H2NI, तो H2NI डालने पे रिडक्शन होकर CH2NH2 दे देगा, बोलो, CH2NH2,
बराबर। अब CH2NH2 दिख गया, बोलो CHCl3KOH कौन सी फॉर्म है? आइसोसाइनाइड टेस्ट, कार्बिल अमाइन टेस्ट, हॉफमैन कार्बिल अमाइन टेस्ट, शाबाश। तो वो जो CN है वो वो NH2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा CNC में, आइसोसाइनाइड में, फॉल्स में लाता है उसमें, याद है ना। तो मैंने ये नंबर 3 इसमें ऐड किया, तो ये ऐसा 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 और ये NC यहाँ पे आ जाएगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट। फिर आप ला डालो तो सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। क्या बोलते हो? आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया तो ये ऐसा ऐसा CH2 और ये NH और इधर क्या आ जाएगा? CH3। तो इसमें रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, Gr, CO2, देन कार्बिल अमाइन, हाँ हाँ बोलो, और क्या, एसिड बेस, हाँ, सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था। अब मेरे सामने PQRS आ चुका है, PQRS आ चुका है, शाबाश। हाय अल्लाह, ये क्या हो जाता पता नहीं इसमें। चलो तो अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। अब क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। चलो ऑप्शन पढ़ो, मैं इधर ऑप्शन पढ़ता हूँ। P इज प्राइमरी अल्कोहल, Q अंडरगोज कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस टू गिव द 8 नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट। सही बात है। देखो कोल्ब्स देगा ना सॉल्ट, अरे कंबाइन दे देगा ना, कितने कार्बन है? 4, तो 4 का कंबाइन होके क्या देगा? कोल्ब्स। 8, सही बात है। R हैज 6 कार्बन एंड इट्स अंडरगोज कनिजारो रिएक्शन। गलत। क्या उसमें 6 कार्बन है? बोलो, R में 6 कार्बन है लेकिन कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। चलो नंबर डी, S इज ए प्राइमरी अमीन विद द 6 कार्बन। S इज द प्राइमरी अमीन विद द 6 कार्बन है क्या? कौन सा अमीन है? व्हाट इज द आंसर? समझा? पैटर्न समझ में आ रहे या नहीं आ रहे? देखो इतना करवाने के बावजूद अगर नहीं कर पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो तो ये आप लोगों का प्रॉब्लम है कि पढ़ाई फिर अच्छे से नहीं हुई है। क्वेश्चंस बनने चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट है। एक कोई भी टीचर ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं करवाएगा जब तक कि वो ये कॉन्सेप्ट ना पढ़वा ले। कोई भी टीचर हो, उसको पता रहता ना यार कि ना मेरे ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए है तो जरूर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 19-20 होगा, बच्चे अटकेंगे, बात समझ में आ रही है। एक वो होता कि जो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाए और वो आपको क्वेश्चंस में नजर आ रहे। एक वो है कॉन्सेप्ट पढ़ाए है बट क्वेश्चन टफ आ रहे तो थोड़ा टैकल करने से क्वेश्चन आ जाएगा। बोलो, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए। तो ये स्लाइड का काम है नहीं। चलो डू इट। इसको फिर भी सेव कर लेता हूं मैं, जस्ट अ मोमेंट, सेव कर लेता हूं। चलो आपके सामने क्वेश्चन है, आप मुझे इसको सॉल्व करके बताओ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ता हूँ अपने लैपटॉप में। ए डाइसैकेराइड X कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय ब्रोमीन वाटर। ओके, द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ X लीड्स टू L सोल्यूशन, बराबर है। द डाइसैकेराइड X इज, बोलो क्या हो सकता? डू इट। हिंट दो, आपको हिंट दो। अच्छा, किसी को कुछ याद आ रहा तो पहले बता दो, फिर हिंट दूंगा। सुक्रोज है, वेरी गुड। पहला हिंट सुक्रोज है। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड में तुम कंफ्यूज हो गए ना, तो फर्स्ट सेकंड में तुम उसकी बॉन्डिंग चेक कर लो। मैंने लिखा के दिया था C1 ऑफ वॉट, C2 ऑफ वॉट लिखा के दिया था। देखो सुक्रोज का ट्रिक क्या था जो मैंने बताया था, बताओ। हाँ, सुक्रोज का ट्रिक क्या था जो मैंने बताया था, पहले बताओ मुझे। निकालो, सुक्रोज का ट्रिक क्या है, बताया था ना मैंने। बोलो, की पॉइंट्स क्या था उसका।
और देखो एक चीज़, वो लीवो रोटेटरी मॉलिक्यूल दे रहा है, इसका मतलब उसमें वो क्या हो रहा है, इन्वर्ट शुगर, याद है आप लोगों को, -92 डिग्री उसमें आता है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर याद है, वो कैंसलेशन होते थे, हमने डिवाइड बाय 2 किया था, तो -92 उसका इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आता है, बराबर है आपका स्पेसिफिक रोटेशन वैल्यू, नहीं वो अलग, हाँ म्यूटा रोटेशन वाला। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये सुक्रोज ही है। अब ये इसमें से ये देखना है कि सुक्रोज का सही स्ट्रक्चर कौन सा है, तो की पॉइंट क्या था सुक्रोज का, अरे बोलो ना, मैंने लिखाया था ना, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस एंड C2 ऑफ बीटा और अल्फा बीटा डी, याद आए, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोस, याद आ रहा, अरे बोलो। फिर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि पहले आप C1 किसका लेना है आपको, अल्फा डी ग्लूकोज का। तो देखो मैं अल्फा डी ग्लूकोज बना रहा हूं, तो मैंने आपको 3 काम सिखाए थे बनाने के लिए। पहला काम क्या करोगे, रिंग बनाओगे, दूसरा काम क्या करोगे, वर्टिकल्स बॉन्ड बनाएंगे, और तीसरा काम क्या करोगे, CH2OH बनाएंगे। और अल्फा डी ग्लूकोज की ट्रिक क्या है, बोलो, प्लस प्लस माइनस प्लस, बराबर है, प्लस प्लस, तो प्लस का मतलब OH नीचे डाउन में, माइनस का मतलब OH अप में, तो ये OH प्लस प्लस माइनस प्लस, बराबर है, ये हर जगह पे HH आ जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज योर 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे C2 लेना है अपने को, किसका, फ्रुक्टोफ्यूरेनोस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोफ्यूरेनोस। और बीटा है ना, बीटा है ना, तो बीटा का मतलब क्या हो रहा है कि OH किधर होगा, अप में होगा, OH किधर होगा, अप में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH। तो बोलो इसका ट्रिक क्या था, माइनस प्लस माइनस, बराबर है, यही था फ्रुक्टोज का। तो माइनस प्लस, ये था ना, बोलो, फ्रुक्टोफ्यूरेनोस निकालो ना, स्ट्रक्चर बनाया था ना मैंने, ये देखो, CH2OH, OH निकलेगा यहाँ से, CH2HH, बराबर है। तो बताए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर है, क्या है, प्लस माइनस, वही है ना, प्लस माइनस, क्या बताया आपने, प्लस माइनस, क्या लिखे आप लोगों ने क्या था ट्रिक, प्लस माइनस प्लस, ये अल्फा के लिए था, और बीटा के लिए क्या था, माइनस माइनस प्लस, ये बीटा के लिए था ना। तो देखो ना, माइनस माइनस प्लस सही तो बनाया मैंने, बराबर है। तो ये H बेटा यहाँ पे आ जाएगा। आप बोलो यहाँ का ये OH और यहाँ का क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो आप देखो बराबर आपका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर वो आ रहा है, बराबर है। तो क्या बन जाएगा, अब देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो देख लो 1 2, C1 ग्लूकोज का, C2 किसका आ गया, फ्रुक्टोज का। तो जरा चेक करो ये स्ट्रक्चर कहाँ पे आ रहा, बोलो कहाँ पे आ रहा है। ये तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बोलो। अगर ये OH ऊपर होता तो बीटा है ना, OH यहाँ पे किधर से निकल रहा है, बोलो, नीचे से निकल रहा है ना, तो अल्फा हो गया। चलो ठीक है, ये स्ट्रक्चर को अगर उल्टा भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, बट आगे के स्ट्रक्चर देखो क्या फर्क हो रहा है। C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस और C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरेनोस, यही है ना सुक्रोज का लीवो रोटेटरी। तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर इसमें से करेक्ट कौन सा है, बताओ ना। फर्स्ट वाले में एक प्रॉब्लम है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। HCH2OH बराबर है यहाँ पे, और यहाँ पे CH2OH, ये क्या है H, यहाँ पे बताओ CH2OH H, राइट। ये स्ट्रक्चर को देखो जरा, हाँ तिरछा हो गया मतलब, हाँ
तो बताओ ना आंसर क्या है। सेकंड ही आंसर है, यही आपका फ्रुक्टोज का सही स्ट्रक्चर है। अगर आप घर पे जाना, ये स्ट्रक्चर को थोड़ा तोड़ मरोड़ के चेक करना, ये वाले स्ट्रक्चर को, तो आपको बराबर उसी की जैसी सिमेट्री आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी इज द आंसर। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताएं। इधर देखो, एक चीज हम लोग यहाँ पे भूल गए। मैंने खुद बताया कि C1 ऑफ अल्फा डी होता है ना, तो ये C1 ऑफ अल्फा डी थोड़ी, ये तो C4 हो गया। समझ रहे? ये C1 है ना, देखो बोलो 1 2 3 4, नहीं ये 1 2 यहाँ से हो जाएगा ना, 1 2 3 बोलो 4 5 और 6। ए इज द आंसर। समझे? स्लाइड चेंज करने के बाद मेरे को दिमाग में आया कि भाई ये तो C4 है, C4 तो अपने को 1 और 4 थोड़ी चाहिए, कितनी चाहिए? 1 and 2 चाहिए, 1 और 2 चाहिए, इसीलिए ए इज द आंसर। ठीक है, चलो। हाँ, ये वाले का हाइड्रोलाइसिस करके भी तो लेबोरेटरी बनना चाहिए, बी वाले बना के देख लेना। चल बताओ। दो 2023 जेई एडवांस का पेपर 2, आपको PQRS आर दी मेजर प्रोडक्ट और उसके स्टेटमेंट बेस है, तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो, आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे तब जाके आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करो। ठीक है, पहला रिएक्शन कौन सा है? ऑक्सीडेशन। सिंपल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ कार्बन चेन द होल कार्बन चेन विल कन्वर्ट इनटू COOH। बराबर है, तो ज़रा मुझे बताओ क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, बोलो ना। ये टर्शरी तो रेजिस्ट करेगा, लेकिन ये CH2 CH3 क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज होके क्या देगा? COOH दे देगा। सो दिस इज माई व्हाट? P। पक्का? ये मेरा P हो गया। ठीक है, चलो यहाँ आओ। COCl COOMe, कौन सा? नहीं 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 नहीं, टर्शरी नहीं देता, मैंने लिखा के दिया था, नोट चेक करो। ऑक्सीडेशन है तुम्हारे पास रिएक्शन? देख, टर्शरी रेजिस्ट द ऑक्सीडेशन, फिर उसकी कंडीशन अलग है, नाइट्रिक एसिड यूज करते, चेक करो कौन सा है, कौन सा एसिड है? दिखाया था ना मैंने। अगर वो टर्शरी में करना है तो नाइट्रिक एसिड ऐड करोगे तो एक CH3 ग्रुप कन्वर्ट होगा, सॉरी वो हाइड्रोजन वाला, बराबर है, इसके साथ नहीं होगा। हर चीज नोट्स में लिखी हुई है। बताओ यहाँ पे ये COCl है, NaOH H2 हाइड्रोलिसिस है, कुछ नहीं करेगी, ये OH यहाँ आ जाएगा, और इसको भी हमने ब्रेक करे थे, याद है आपको? अरे बोलो, COOOH, बराबर है ना? ये सब फालतू निकल जाएगा बाहर, तो Q आपका क्या बनने वाला है? बोलो, C डबल बॉन्ड OOH और C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, सिंपल। देखो ये अभी कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पे हमने एसिड बनाया था,
चलो यहाँ H3O पॉजिटिव और क्रोमिक एसिड है, तो ज़रा मुझे बताओ H3O पॉजिटिव है, क्या लगता है तुमको H3O पॉजिटिव क्या करेगा? क्या करेगा? बोलो ना, एसिड बना लेगा, है ना। और ये CN भी काय में कन्वर्ट होगा? हाइड्रोलिसिस है। तुम भूल गए थे कि CN, समझे इधर? CN भी काय में कन्वर्ट होगा? एसिड में। अब उसके बाद क्रोमिक एसिड ऐड किया गया है, H3O पॉजिटिव, R बन गया क्या अपना? एक मिनट, हीट भी है यहाँ पे, अरे हीट भी है ना, तो हीट है तो क्या होगा? CO2 बाहर निकल जाएगा। बोलो, देखो जब आपका H3O पॉजिटिव आप ऐड कर रहे हो, आपके एसिड बन रहे। एक और आपको इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर आपके सामने एसिड है, COH है, आपको हीट वीट का साइन दिख रहा है, तो 100% CO2 बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा? अब मुझे बताओ, अगर CO2 आपका बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा? टेल मी। बोलो क्या बनेगा? निकालो ना, वो एक COH बाहर उधर है राइट में और एक COH नीचे है, तो 2 टाइम्स CO2 बाहर निकल जाएगा ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, उसका यहाँ लिख रहा हूँ। तो बताओ 2 बार अगर CO2 बाहर निकलेगा क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, ये CH2 है, और यहाँ का CO2 अगर बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या? H आ जाएगा तो CH3 हो जाएगा, और यहाँ का CO2 अगर बाहर निकल गया तो H निकल के मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। बोलो, अब फिर उसमें हमने क्या ऐड करे? क्रोमिक एसिड ऐड किए। अब अगर मैं क्रोमिक एसिड ऐड करूंगा H2CrO4, तो जरा मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ये CH3 पॉप ऑफ शुरू लग जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन कर लो, एक CH3 वो ब्रेक होके वो CO2 के फॉर्म में जाएगा, है ना, HCOH के फॉर्म में जाएगा, और ये COH के पास क्या आ जाएगा? एक और COH ग्रुप आ जाएगा, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? COOH। समझ रहे? सो दिस वन विल बी योर R। याद है? बोलो, ठीक है। क्रोमिक एसिड में याद रखना, जो कीटोन ग्रुप होता है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कीटोन के बाद वाला जो कार्बन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। आप देखना H2CrO4 का वो भी रिएक्शन मैंने करवाया है, लिखा के दिया है। चलो भाई ये बताओ, इसको तो अपने को नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। चलो ये मॉलिक्यूल बना लेता हूँ पहले मैं। यहाँ देख लेता हूँ, 1 मिनट। ऐसा, और ये मेरे हिसाब से बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, और बेंजीन रिंग के पास Br है, बराबर है, यही मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या ऐड किया उन्होंने? बोलो, MgBr, तो बहुत सिंपल है। बोलो, MgBr ऐड कर, Mg ड्राई ईथर के साथ ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? ठीक है ना बेटा? क्या ऐड किए फिर इसके बाद? हाँ, बोलो, फिर कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया। तो ये ग्रुप हटा के क्या लगा देंगे? क्या लगाएंगे? COH लगाएंगे। हाँ, ये क्या हो जाएगा? COOH। फिर क्या किए? COH के साथ क्या किए? अमोनिकल AgNO3 डाले H3O पॉजिटिव के साथ, तो क्या बनेगा? अमोनिकल आपके यहाँ पे हमने COMgBr को हटा के डायरेक्ट COH लगा दिए। अब 2 एसिड आ गए आपके, नहीं आई एम सॉरी, अभी एक बाकी है ना आपका। अब हाइड्रोलिसिस करना बाकी है इसका। हाइड्रोलिसिस हमने किए क्या? देखो यहाँ पे, इधर देखो बच्चों, वो CO था, ध्यान दो, C डबल बॉन्ड O MgBr, यही बन जाएगा। अरे बोलो, अब इसकी क्या करेंगे हम लोग? हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ये हाइड्रोलिसिस करने के बाद यहाँ पे H आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और ये ग्रुप भी कन्वर्ट काय में होगा? एसिड में। कैसे कन्वर्ट होगा? बोलो, ब्रेक करो, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H, तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट। स्टेप्स करने पड़ेंगे आपको।
तभी आएगा OH OH, अल्डिहाइड बनेगा क्या वो? C डबल बॉन्ड O, अल्डिहाइड बन जाएगा। बराबर है, तो ये टॉटोमर हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस H2 अगर हो गया सो इट विल गिव CHO, बराबर है ना। ज़रा देखो तो ऑप्शन में क्या आ रहा है। अच्छा, वो AG के साथ हमने ऐड करना भूल गए, तो अच्छा वो एक बाकी है, बराबर है ना ये। लेकिन तुमको स्टेप समझ में आया ना? देखो बहुत सोचना पड़ता है, एक अकेली जान नहीं हूँ मैं, तुम लोग भी हो साथ में, है ना। हिंट तो मिलेगी ना। लेकिन ये याद है वो डी प्रोटेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। अरे कल के लेक्चर में, उसके पहले के लेक्चर में देखे ना हमने, वो डी प्रोटेक्शन अगर OH इथिलीन ग्लाइकोल वाला है तो ब्रेक कर लो तो वो OH OH आएगा, एक OH पे एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल, तो वो एलिमिनेट करेगा वाटर को, तो अल्डिहाइड बन जाएगा। अब यहाँ पे टोलिन्स अगर मैं ऐड करूँगा TR तो ऑब्वियसली ये CHO काय में कन्वर्ट होगा? सॉल्ट में होगा ना। बोलते भी नहीं यार, बोलो। ओहो, हो गया, बोलो। सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज माई PQR और S था, कि PQR और S, दिस इज माई S। नाउ कम टू दी ऑप्शंस। द करेक्ट स्टेटमेंट, चलो मैं ऑप्शन यहाँ देखता हूँ, आप मुझे बताओ क्या करेक्ट स्टेटमेंट्स है। P and Q are monomers of पॉलीमर ऑफ डेक्रॉन एंड ग्लिप्टल रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल गलत है, देखो तुमको पॉलीमर निकल गया है, बाय द वे आप लोगों को पॉलीमर चैप्टर निकल गया है, इसीलिए उस पर मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा नहीं। बट ग्लिप्टल एंड को पॉलीमर ये बिल्कुल भी नहीं है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये नहीं है। सो दिस इज़ द रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब ये क्योंकि पहले का 23 का पेपर है, उसमें ये पॉलीमर सिलेबस था, ठीक है, अभी नहीं है। नाउ P and Q आर मोनोमर्स ऑफ पॉलीमर्स ऑफ डेक्रॉन एंड ग्लिप्टल। डेक्रॉन पता है क्या होता है? डेक्रॉन इज नोन एज पॉलीअमाइड, पॉलीस्टर, आई एम सॉरी, पॉलीस्टर के कपड़े आते हैं ना, बोलो, हाँ बोलो। डेक्रॉन, ये आपके बोर्ड वालों को चैप्टर है, बोर्ड वालों को है क्या आपका पॉलीमर चैप्टर? हाँ बोलो, है ना, बोलो। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन बोलो। ठीक है, तो डेक्रॉन इज पॉली ईस्टर, जो मैंने आपको बताया था। और एक बताओ, PQRR डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, गलत है क्या? सही है, गलत है। कंपाउंड Q एंड R आर दी सेम। कंपाउंड Q का गया भाई, ये है ना Q, नहीं Q का है, Q एंड Q क्या बनाए थे हमने? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और R क्या बनाए थे? हाँ, R भी तो हमने बनाया ना, R नहीं, R में कुछ हमने मिस किया क्या? यहाँ पे एक सेकेंड, 2 एसिड थे ना आपके, 2 एसिड थे, बराबर है।
CO2H, बोलो, 2 एसिड थे ना यहाँ पे, हाँ CO2 तो निकाल लिए थे हमने यहाँ पे हीट करने पे। इधर देखो, ये इसमें अपने को ये राइट आंसर बता रहा है। ये एक चीज याद रखना, क्योंकि ये डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड है, कार्बन, ये डायरेक्टली कार्बन बेंजीन से क्या है, अटैच्ड है, तो इसका CO2 बाहर नहीं निकलेगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, अब सही है क्या ऑप्शन ये, तो ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या था, R डज नॉट अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन एंड S डज नॉट अंडरगो केनी-ज़ारो रिएक्शन। R क्या है भाई, वो क्या, वो R ये है, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं जाएगा। एंड S डज नॉट अंडरगो केनी-ज़ारो रिएक्शन, S किधर है, दिस इज दी S, वो है ना S, बोलो, ये S थोड़ी है, वो S है ना, क्योंकि हमने वो TR ऐड करने के बाद वो बना था। तो ये दोनों ही सही है, दोनों ही केनी-ज़ारो और अल्डोल रिएक्शन नहीं दे सकते। व्हाट इज द आंसर, D, C एंड D इज द आंसर, बराबर है। चलो, ये एक थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था मेरे कॉन्सेप्ट, तो याद रखना कि जो बेंजीन से निकला हुआ, बेंजीन से अटैच जो ग्रुप होते हैं, बेसिकली वो वैसे ही क्या होते, थोड़े रिप्लेस करना मुश्किल है। रीजन क्या है, उसमें PDCH होते रहता, क्या होता, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है रेजोनेंस के थ्रू। तो COH ग्रुप क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण, और क्या डेवलप करेगा, डबल बॉन्ड डेवलप करेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो देखो, ये कलेक्शन ऑफ मिस्टेक इज एक्सपीरियंस। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मेरा एक दोस्त है, अभी USA में है, बहुत बड़ी जॉब पे है, इंजीनियर है और PhD वगैरह किया। उसका नाम है निरुल मसूरकर। क्या नाम है, निरुल मसूरकर, नागपुर का ही था, बैचमेट है मेरा। वो बोलता था हमेशा, कलेक्शन ऑफ मिस्टेक इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, है ना। तो मुझे उसकी अभी भी बात याद है। तो आप याद रखना ये चीज़ कि ये जो थोड़ा सा जो मिस्टेक यहाँ पे हुआ, इससे अपने को आइडिया आएगा कि ठीक है, आगे ऐसी गलती हमसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी हम टीचर लोगों से भी कुछ चीज़ें दिमाग से निकल जाती। तो देखो, एंडी सर अपने एक चीज़ हमेशा बोलते हैं, मुझे उनकी एक चीज़ अच्छी लगती है कि देखो, अगर मैं सॉल्व करूँ या तुम सॉल्व करो, बात एक ही है, मैं सॉल्व करूँ या स्टूडेंट, क्योंकि तुमको सिखाने वाले भी कौन है, टीचर ही है। तो या तो मैं सॉल्व करूँ या आप सॉल्व करें, बात एक ही है, क्योंकि आपको सिखाने वाला ही माशाल्लाह मैं हूँ। तो अगर मैं कहीं अटक जाऊँ तो आप सिखा दो, और आप कहीं अटक जाओगे तो मैं सिखा दूँगा। तो दोनों ही एक दूसरे के कोलैबोरेशन पे अपन वर्क कर सकते। सो दीज आर दी क्वेश्चंस। अब ये जो कुछ और क्वेश्चंस थे, एक पैराग्राफ वाला भी मैंने क्वेश्चन लाया था, ये सिर्फ आप देख लो, इसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आज हमने, 9 क्वेश्चन, ठीक है। और एक टाइम के बाद फिर सैचुरेटेड पॉइंट आता है, क्वेश्चन टफ हो जाते ना। देखो, अच्छा हाँ बेटा बोलो, दिस सेक्शन कंटेंट 2 पैराग्राफ। थोड़ा देखो, यही वालों ऐसे पैराग्राफ आपको आते हैं, तो मैंने हर पैटर्न के आपको क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। क्वेश्चन जरा देखो, दिस सेक्शन कंटेंट 2 पैराग्राफ, बेस्ड ऑन ईच पैराग्राफ देयर आर 2 क्वेश्चंस, द आंसर टू ईच क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। फॉर ईच क्वेश्चन एंटर द करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द आंसर यूजिंग द, अच्छा माउस, ठीक है, ऑन स्क्रीन वर्चुअल न्यूमेरिकल कीपैड, ठीक है। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू हैज मोर देन 2 डेसिमल प्लेसेस, क्या ये, टर्न ऑफ द वैल्यू ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। आंसर टू ईच क्वेश्चन विल बी इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मार्किंग स्कीम। फुल मार्क आपको 3 इफ ओनली द करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इज एंटर, और 0 मार्क, इस पर नेगेटिव मार्क नहीं होता। अब देखो वो पैराग्राफ क्या होता है, इसका आंसर हम लोग कल ढूंढेंगे। पैराग्राफ देखो, ए ट्राई नाइट्रो कंपाउंड 135 ट्रिस 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन on the complete reaction with the excess of SnHCl give the major product, which on the treatment with the excess NaNO2HCl, मतलब ये BDCH बना रहा है, the product P is formed. Upon the treatment with the H2O it will give the OH, N2 plus Cl minus OH में जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ते बराबर आ रहा है। At the room temperature it give the Q, जो मैंने बताया, the bromination of Q in the aqueous medium furnishes the product R. The compound P on the treatment with the excess of phenol
अंडर द बेसिक कंडीशन गिव द एस. द मोलर मास डिफरेंस बिटवीन द Q एंड R इज दिस एंड बिटवीन P एंड S इज 172.5 ग्राम. क्वेश्चन क्या था, क्या क्या ढूंढना है इसमें? अरे चल भाई, चल चल चल, नहीं आया क्या? अच्छा, मेरे हिसाब से क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं हुआ वो, है ना? सिर्फ पैराग्राफ मैंने ऐड किया था कि आपको सिर्फ पैराग्राफ बनाऊंगा और उस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे फिर वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? तो इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे पूरा इत्मीनान से और देखेंगे कि बोलो कैसे इन पैराग्राफ्स को सॉल्व किया जाता है. बराबर है? चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं.